से होंगे। एक बहुत मशहूर डायलॉग है किसी फिल्म का कि कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, याद है किसी को? किस फिल्म का है? राम सिंह बेदी का था डायलॉग। दाग, देवदास, मधुमती, उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी के लिए अनुराधा, अनुपमा, सत्यकाम, और फिर उसके बाद वो अपनी फिल्में भी बनाते रहे। जैसे उनका एक रेडियो ड्रामा है नकले मकानी। नकले मकानी का मतलब होता है घर बदलना। वो घर आपने बदला, आपको घर मिला रेड लाइट एरिया में, उसमें कहानी थी, उसका नाम था दस्तक। आप सबने शायद सुना होगा। उसमें एक बहुत अच्छी गजल है मजरू सुल्तानपुरी की कि हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। वो तो कहीं है और मगर दिल के आसपास, फिरती है कोई शय निगाहे यार की तरह। मजरू वो लिख रहे हैं अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनाहगार की तरह। तो दस्तक उनकी अपनी फिल्म थी। उससे पहले गरम कोट बना चुके थे। उसके अलावा फागुन भी बनाई उन्होंने। एक चादर मैली सी, उसमें भी फिल्म बनी। तो फिल्मों में भी उनका जो, और भारत भूषण की जो मिर्जा गालिब थी, उसके भी सारे डायलॉग राजन सिंह बेदी के थे। बसंत बहार वगैरह, जो लोगों को खास खास पता होंगे, अच्छा उनका जिक्र कर रहा हूँ मैं। तो आज हम उनके बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं, उनके अफसाने सुनाने जा रहे हैं। 1 सितंबर को उनकी सालगिरह थी जो आज हम मना रहे हैं। मैं एक छोटा सा पीस पढ़ रहा हूँ जो उनकी ऑटोबायोग्राफी से है। एक 1.25 पेज का है। वो कहते हैं, मैं राजेंद्र सिंह बेदी 1 सितंबर यानी 1 सितंबर 1915 को लाहौर छावनी में पैदा हुआ। तनख्वाह मिलने का दिन था। जाहिर है घर में सब लोग खुश होंगे। बचपन का पहला हिस्सा देहात में और बकिया लाहौर में गुजरा। कुछ देर एक रियासत में भी रहा। शुमाल में दर्रे गैबर और जुनूब मशरिक में अलीगढ़ से परे सफ़र नहीं किया। एफ.ए. तक तालीम पाई। रियाजी यानी मैथमेटिक्स में हमेशा ये उतना ही कमज़ोर रहा जितना अदबियात में, अदबियात यानी लिटरेचर में मजबूत। वालिद क्षत्रिय थे, वालिदा ब्राह्मण। ज़ात पात की पाबंदियों के दोनों में उनकी शादी क्यों कर हुई ये आज तक मुझे मालूम नहीं हुआ। वालिद साहब खूबसूरत इंसान थे और वालिदा बदसूरत थी। कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि दोनों में जो बुरी चीज़ें थी वो हम बहन भाइयों को मिल गई। शक्लों के तज़ाद के बावजूद मेरे वालिदैन में बहुत हम आहंगी थी। हमारा वजूद उसका नतीजा महज नहीं बल्कि उसका जो नतीजा है और जो कुछ जाहिर हुआ वो मेरे अफसाने में है। वालिद साहब रात को देर तक वालिदा को 2 पैसे रोज़ाना किराए के नावल, शर्लॉक होम्स के कारनामे और टॉड का राजस्थान सुनाया करते थे और हम बच्चे बिस्तरों पर दुबके सुना करते थे। वालिद साहब की 1-2 आदतें मुझे बैक वक्त अच्छी और बुरी लगती थी। बात बात पर फारसी के अशार पढ़ना और पढ़ते पढ़ते रोने लगना, और वालिदा की उन सहेलियों में उनकी हरदिल अजीज थी। हमारे घर में बहुत शोर पपा होता, शोर शोर शोर, और उसके बाद यकलख्त रात का सन्नाटा और भी बड़ा शोर सुझाई देता। शुरू में अंग्रेजी और पंजाबी में लिखना शुरू किया, लेकिन अपने पढ़ने वालों का हल्का वसी करने की गरज से उर्दू में लिखने लगा। पहले मकबूल आम अफसाने भोला, गरम कोट, पॉन शॉप, 10 मिनट बारिश में और हमदोश वगैरह थे। फिर वो किताबी सूरत में दानो दाम के नाम से शाये हुए। किताब इतनी पसंद की गई कि उर्दू की और ढेर सारी किताबों की तरह 3 साल में उसका एक एडिशन नहीं बिका। तबीयत पे तलव्वुन ज़्यादा था। इनकलाब को अपनी ज़िंदगी का कानून समझता हूँ। एक जगह और एक सूरत में देर तक नहीं बैठ सकता। अपने कमरे में भी मेज़ को कभी एक कोने में
और कभी दूसरे कोने में रख देता हूँ। चुनांचे पहले पोस्ट ऑफिस में मुलाजिम था, 8 साल की मुलाजमत के बाद पोस्ट ऑफिस छोड़ दिया, कुछ महीने आवारागर्दी की और फिर रेडियो में मुलाजिम हो गया। और अब मैं महज अफसाने नहीं लिखता। मेरे 3 बच्चे हैं, एक मर चुका है, एक बीवी है। वो अदब मेरी पहली मोहब्बत है। जी चाहता है कोई अमीर बेवा मुझसे शादी पर रजामंद हो जाए, या कोई रईस शख्स मुझे बीवी बच्चे समेत गोद ले ले, ताकि मैं आराम से बैठे लिखा दूं। पहला अफसाना जो आपको सुना रहे हैं, आपको आपने नाम सुना भोला, जो उनके पहले मकबूल तरीन अफसानों में से था। ये सब सुना रहे हैं माधवी और शेखर। भोला, मैंने माया को पत्थर के एक कूद में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूद में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई खास वजह थी। ऐसी बात उमूमन माया के किसी अजीज की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूं तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा दिया करता था। राखी बंधवा कर वो अपनी बेवा बहन को यही यकीन दिलाता था कि अगरचे उसका सुहाग टूट गया है, मगर जब तक उसका भाई जिंदा है उसकी रक्षा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता। नन्हे भोले ने मेरे ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा बस तो मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया। भोले का जिस्म बहुत नर्म और नाजुक था। उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, जैसे कमल की पत्तियों की नज़ाकत और सफेदी गुलाब की सुर्खी और बुलबुल की खुशहानी को इकट्ठा कर दिया गया हो। अगरचे भोला मेरी लंबी और घनी दाढ़ी से घबरा कर मुझे अपना मुंह चूमने की इजाज़त ना दिया करता था, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसके सुर्ख गालों पर प्यार की मोहर सख्त कर दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बोले तेरे मामू जी तेरी माता के क्या होते हैं? मामू जी। माया ने स्तोत्र पढ़ना छोड़ दिया और खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने 12 माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था, मगर माया ने अज खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में ताला लगाकर उसकी चाबी एक जूहड़ में फेंक दी थी। माया ने हंसते हुए अपना पाठ जारी रखा। हरि हर हरि हर हरि हर हरि मेरी बार दे रखी करी हरि हर हरि। फिर उसने अपने लाल को प्यार से बुलाते हुए कहा, भूले तुम नन्ही के क्या होते हो? भाई। इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। बोला ये बात ना समझ सका कि एक ही शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई किसी का मामू हो सकता है। वो तब तक यही समझता आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के बल्कि सभी के मामू जी हैं। बोले ने इस मखमसे में पढ़ने की कोशिश न की और उचक कर वहाँ की गोद में जा बैठा और अपनी माँ से गीता सुनने के लिए इसरार करने लगा। वो गीता महज इस वजह से सुनता था कि वो कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय के आखिर में महात्म सुनकर वो बहुत खुश होता। अपनी जूहड़ के किनारे उगी हुई दूब की मखमली तलवारों में बैठकर घंटों उन महात्माओं पर गौर किया करता। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने किसानों को हल पहुंचाने थे। बूढ़ा जिस्म उस पर मुसीबत का मारा हुआ। जवानी के आलम में 3-3 मन बोझ उठाकर दौड़ा किया, मगर अब 20 शेर बोझ के नीचे गर्दन पिचकने लगती है। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था, तो ना दरअसल तो मर चुका था।
रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ऊँघने लगा। जरा तवक्कुफ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज दी। मैं अपनी बहू की सादतमंदी पर दिले दिल में बहुत खुश हुआ और उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए मैंने कहा, कुछ बूढ़े की इतनी परवाह ना किया करो बेटा। बोला अभी तक ना सोया था। उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला, पापा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैं आज बहुत थक गया हूँ। कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उसे यही सुनने का आदी था। भोला बाबा जी का है, हर माता जी का नहीं। मगर उस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। शायद मैं इतना ना थकता अगर मेरा नया जूता एड़ी को ना दबाता और उसकी वजह से मेरे पाँव में टीसें ना उठती। इस गैर मामूली थकन के बायस मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की। मैं आसमान पर सितारों को देखने लगा। आसमान के जुनूबी गोशे में एक सितारा मशल की तरह रोशन था। गौर से देखने पर वो मध्यम सा होने लगा। मैं ऊँघते ऊँघते सो गया। सुबह होते ही मेरे दिल में ख्याल आया, बोला क्या सोचता होगा, कल रात बाबा ने मेरी बात किस तरह बर्दाश्त की। मैं इस ख्याल से लरस गया कि भोले के दिल में कहीं ये ख्याल ना आया हो कि अब बाबा मेरी परवाह नहीं करते। शायद यही वजह थी कि सुबह के वक्त उसने मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊंगा तेरे पास बाबा। क्यों? बोले, भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई का लालच देकर मना लिया और चंद ही लम्हात में भोला बाबा जी का बन गया और मेरी गोद में आ गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया हरिहर स्तोत्र पढ़ रही थी। फिर उसने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कूजे में डालकर कुएं के साफ पानी से छाछ की खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए शेर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिली दिल में खुश हो रहा था। इतना खुश कि मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समुंदर होता है। माँ बाप, भाई बहन, खाविन बच्चे, सबसे वो बहुत प्यार किया करती है और इतना करने पर भी वो ख़त्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे, माया की तरफ से चेहरे को हटाकर अपनी तरफ कर लिया और बोला, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूपते हुए कहा। ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतजार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी के कहानी सुनाने का वक्त वही होता है कि वो खाना खाकर उस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता। चुनांचे वक्त से आधा घंटा पेशतर ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया। मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से। मैंने मामूल से आधा घंटा पहले खाना खाया। अभी आखिरी निवाला मैंने तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसके हाथ में एक हल्की सी जरीब थी। उसने कहा, खानकाह वाले कुएं पर, दरगाह वाले कुएं पर आपकी जमीन नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। दालान की तरफ नजर दौड़ाई तो मैंने देखा पूरा चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा सा तकिया भी एक तरफ रख दिया और खुद पायती में पांव अड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अगरचे भोले का मुझे इसरार से जल्दी रोटी खिलाना और बिस्तर बिछाकर मेरी तवाज़ो करना अपनी खुद गर्जी पर मबनी था, फिर भी मुझे ख्याल आया, आखिर माया ही का बेटा है ना, ईश्वर इसकी उम्र दराज करे। मैंने पटवारी से कहा, तुम खानका वाले कुओं को चलो,
मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूं, तो उसका चेहरा उस तरह मध्यम पड़ गया जैसे गुज़िश्ता शब को आसमान के एक कोने में मशल की मानद रोशन सितारा मुसलसल देखते रहने की वजह से मांद पड़ गया था। माया ने कहा, बाबा जी, इतनी भी क्या जल्दी है? दरगाह वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता? अब कम से कम आराम तो कर लें। पटवारी चला गया तो फिर ये काम 1 महीने से इधर ना हो सकेगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह भी छोड़ने लगा। उसकी आंखें नमनाक हो गई। उसने कहा, बाबा, मेरी कहानी? हाँ, मेरी कहानी? भोले मेरे बच्चे, मैंने भोले को टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। रास्ता भूल जाते हैं? बाबा, तुम झूठ बोलते हो। मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट आराम के लिए निकाल सकता था, भला भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतार कर चारपाई की पायती पर रखी और अपनी दबती हुई एड़ी को जूती की कैदे बामशक्कत से निजात दिलाते हुए पलंग पर लेट गया। भोला फिर अपने बाबा का बन गया। लेटते हुए मैंने भोले से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके तुम जिम्मेदार होगे। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक लंबी कहानी सुनाई। कहानी में उनकी बाहमी शादी को मैंने मामूल से ज़्यादा दिलकश अंदाज में बयान किया। भोला हमेशा उस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहजादा और शहजादी की शादी हो जाए, मगर मैंने उस रोज़ भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत न देखी, बल्कि वो एक अफसरदा सा मुंह बनाए खफीफ तौर पर कांपता रहा। इस ख्याल से कि पटवारी खानका वाले कुएं पर इंतजार करते करते थक कर अपनी हल्की हल्की झनकार पैदा करने वाली जरीब जेब में डालकर कहीं अपने गांव का रुख न कर ले, मैं जल्दी जल्दी मगर अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लगड़ाता हुआ भागा। वो माया ने जूती को सरसों का तेल लगा दिया था, ताहम वो नर्म मुतलिक ना हुई थी। शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने भोले को खुशी से दालान से सहन में और सहन से दालान में कूदते फांदते देखा। वो लकड़ी के एक डंडे को घोड़ा बनाकर उसे भगा रहा था और कह रहा था, चल मामू जी के देश रे घोड़े, मामू जी के देश, मामू जी के देश, हाँ हाँ मामू जी के देश, घोड़े मामू जी के देश। यूं ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने अपना गाना खत्म कर दिया और बोला, पापा, आज मामू जी आएंगे ना? फिर क्या होगा? बोले, मामू जी अगन वोट लाएंगे, मामू जी कल्लू कुत्ता लाएंगे, मामू जी के सर पर मक्की के भुट्टो का ढेर होगा ना बाबा? हमारे यहाँ तो मक्की होती नहीं बाबा। और तो और ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी न देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी न देखी होगी के अल्फाज 7 शहजादों और 7 शहजादियों वाली कहानी के बयान में से उसने याद रखे थे। जीता रहे। मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का है, हमारे नाम को रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले पहल अपनी माता जी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। दियों को दिया सिलाई दिखाई गई। जूं जूं रात का अंधेरा गहरा होता जाता था, दियों की रोशनी ज्यादा होती जाती थी। मुतफिकराना लहजे में मैंने माया से कहा, मुतफिकराना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी, भैया अभी तक नहीं आए। किसी काम की वजह से ठहर गए होंगे। मुमकिन है कोई जरूरी काम आ पड़ा हो, राखी के रुपए डाक में भेज देंगे। मगर राखी? हाँ, राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था।
मैंने भोले को जबरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माता से भी ज्यादा मुतफक्किराना लहजे में कहा, माता जी, मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाएं तेरे मामू जी, मेरे भोले। फिर भोले ने अपने नर्म और नाजुक बाजुओं को अपनी माँ के गले में डालते हुए कहा, मेरे मामू जी तुम्हारे क्या होते हैं? जो तुम नन्ही के होते हो, भाई तुम जानो। और बंसी, भोले का दोस्त, बंसी के क्या होते हैं? कुछ भी नहीं। भाई भी नहीं? नहीं। और भोला एक अजीब बात को सोचता हुआ सो गया। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो फिर वो मशल की मानंद चमकता हुआ सितारा आसमान के एक कोने में मेरे घूरने की वजह से मांद होता हुआ दिखाई दिया। मुझे फिर भोले का चेहरा याद आ गया, जो मेरे खानकाह वाले कुएं को जाने पर तैयार होने की वजह से यूं ही मांद पड़ गया था। कितना शौक है भोले को कहानियां सुनने का। वो अपनी माँ को स्तोत्र भी नहीं पढ़ने देता। इतना सा बच्चा भला गीता को क्या समझे, मगर सिर्फ इस वजह से कि उसके अध्याय का महात्म एक दिलचस्प कहानी होता है। वो निहायत सब्र से अध्याय के खत्म होने और महात्म के शुरू होने का इंतजार किया करता है। माया का भाई अभी तक नहीं आया, शायद ना आए। मैंने दिल में कहा, उससे अपनी बहन का प्यार से जमा किया हुआ मक्खन खाने के लिए तो आ जाना चाहिए था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते ऊँगने लगा। एकाएक माया की आवाज से मेरी नींद खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। मैंने कई बार कहा है, तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ ना किया करो, मैंने कहा। दूध पीने के बाद फर्द शफकत से मेरे आंसू निकल आए। हद से ज्यादा खुश होकर मैं माया को यही दुआ दे सकता था ना, कि वो सुहागवती रहे। कुछ ऐसा ही मैंने कहना चाहा, मगर इस ख्याल के आने से कि उसका सुहाग तो बरस हुए लुट गया था। मैंने कुछ ना कुछ कहने की गरज से अपनी रिक्कत को दबाते हुए कहा, बेटी, तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर ना रहेगा। फिर मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला नन्ही को, जो उसके साथ ही सो रही थी, परे ढकेलते हुए और आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने कहा, बाबा, मामू जी अभी तक क्यों ना आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, तो सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई। ऐन उस तरह जिस तरह एक शमा से दूसरी शमा रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को लिटाकर थपकने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। यूं भी जवानी में नींद का गलबा होता है। और फिर दिन भर कामकाज करके थक जाने की वजह से माया गहरी नींद सोती थी। मेरी नींद तो आम बूढ़ों की नींद थी। कभी 1-8 घंटे तक सो लेता, फिर 2 घंटे जागता रहता, फिर कुछ देर ऊँगने लगता और बाकी रात अख्तर शुमारी यानी सितारे गिनते गुजार देता। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लेटा लिया। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चकार इधर उधर घूम रहे हैं। मैंने सोई हुई माया से कहा। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस दफा मेले पर जो लोग आए थे, उनमें ऐसे आदमी भी थे जो कि नन्हे नन्हे बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के एक गांव में 2 एक ऐसी वारदातें हुई थी और इसीलिए मैंने भोले को अपने पास लिटा लिया था। मैंने देखा भोला जाग रहा था। उसके बाद मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर न देखा। घबरा कर हाथ पसारा, मैंने देखा कि भोला भी बिस्तर पर न था। मैंने अंधों की तरह दोनों दीवार से टकराते और ठोकरे खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देखा। माया को भी जगाया, घर का कोना कोना छाना, भोला कहीं न था। माया, हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। माया माँ थी,
उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ ये कोई उसी से पूछे। अपने सुहाग लुटने पर उसने इतने बाल न नोचे थे जितने कि उस वक्त नोचे। उसका दिल बैठा जा रहा था और वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गई। अब भोले की गुमशुदगी की खबर सुन के रोने पीटने लगी। मैं औरतों से ज्यादा रो पीट रहा था। आज मैंने एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते भी देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। वो वक्त कहाँ से हाथ आए। मैंने दुआएं की किसी वक्त का दिया काम आ जाए, मन्नतें मानी के भोला मिल जाए। वही घर भर का उजाला था, उसी के दम से मैं और माया जीते थे, उसी की याद से हम उड़े फिरते थे। वही हमारी आंखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था। उसके बगैर हम कुछ ना थे। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे। नसें खिंची हुई और आंखें पथराई हुई थी, और औरतें उसकी नाक बंद करके एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। मैं सच कहता हूं, एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। मेरे पांव तले की जमीन निकल गई। एक साथ घर के दो बशर जब देखते देखते हाथों से चले जाएं, तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने लरसते हुए ईश्वर को बुरा भला कहा कि इन दुखों को देखने से पेशतर उसने मेरी जान ही क्यों ना ले ली। मगर जिसकी कज़ा आती है उसके सिवा किसी और का बाल तक बीका नहीं होता। करीब था कि मैं भी माया की तरह गिर पड़ूं कि माया होश में आ गई। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ, और अगर मैं खुद इस तरह हौसला छोड़ दूँ तो माया किसी तरह नहीं बच सकती। मैंने हवा जमा करते हुए कहा, माया बेटी देखो, मुझे यूं खाना खराब मत करो, हौसला रखो। बच्चे अगवा होते हैं, अगर आखिर मिल भी जाते हैं। बाजीगर बच्चों को मारने के लिए नहीं ले जाते, पाल कर बड़ा करके किसी काम में लाने के लिए ले जाते हैं। बोला मिल जाएगा। माँ के लिए अल्फाज बेमानी थे। मुझे भी अपने इस तरह सब्र करने पर गुमान हुआ। गोया मैं इस वजह से चुप हो गया हूँ कि माया के मुकाबले में भोले से बहुत कम प्यार किया है। बहुत प्यार है, मगर नहीं। मैंने कहा मर्द को जरूर कुछ हौसला दिखाना चाहिए। उस वक्त आधी रात इधर थी और आधी रात उधर, जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर थाने में पहुंचाने के लिए, जो गांव से 10 कोस दूर शहर में था, रवाना हुआ। बाकी हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतजार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे। तफतन दरवाजा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। उसकी गोद में भोला था। उसके सर पर मिठाई की टोकरियां और एक हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया तमाम दुनिया की दौलत मिल गई। माया ने भाई को पानी पूछा ना खैरियत, और उसकी गोद से भोले को छीन कर उसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस में मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे किसी काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था। यकाएक मुझको एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। मैं उसकी जानिब बढ़ा। उस खौफनाक तारीकी में बरसपुर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए और कांटों में उलझे हुए देखकर मैं शस्त्र रह गया। मैंने उसे उस वक्त वहां होने का सबब पूछा। उसने जवाब दिया, बाबा जी ने दोपहर के वक्त कहानी सुनाई और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक नहीं आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे। और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे। ऐसा ही कहा था ना बाबा जी? आज जिंदगी की कई मुसाफिर